बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हैं चैप्टर नंबर 6 उनको डिस्कस करेंगे। लास्ट का जो लेक्चर था उसके अंदर हमने 3 न्यूमेरिकल्स जो हैं 6.1, 6.2 एंड 6.4 जो हैं उनको थारोली डिस्कस किया था। तो आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग जो 6.5 है, 6.6, 6.7 एंड 6.9 उनको डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारे जो 6.5 न्यूमेरिकल है उसकी कुछ स्टेटमेंट इस तरीके से है कि एक ईंट की पैमाइश जो है वो 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर्स गिवन है। अब 5 सेंटीमीटर्स, 10 सेंटीमीटर्स एंड 20 सेंटीमीटर्स, यानी कि 5 सेंटीमीटर्स उसकी लेंथ दी हुई है, ये उसकी चौड़ाई दी हुई है वेड्थ, और ये इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई दी हुई है। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर इसका मास जो है ना वो 5 किलोग्राम हो तो ज़्यादा और कम से कम प्रेशर हमने मालूम करना है। इसको जो प्रेशर है वो हमने फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डाटा है ना, ये जो ईंट है इसकी जो पैमाइश हमें गिवन है, जो इसकी डायमेंशंस या जो इसकी पैमाइश दी हुई है ना वो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर्स, 10 सेंटीमीटर्स एंड 20 सेंटीमीटर्स। ये तीन हमें उसकी जो डायमेंशंस है ना ये दी हुई हैं। अच्छा, तो हमने इसका साथ में इसका जो मास है ना वो दिया हुआ है 5 किलोग्राम्स। तो हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है प्रेशर हमने फाइंड आउट करना है प्रेशर, ये हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो स्टूडेंट जैसे आपको पता है कि जो प्रेशर है ना उसका फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, ये इसका प्रेशर होता है। अच्छा, अब ये 3 डायमेंशन इसकी दी हुई हैं, तो हम इन तीनों डायमेंशन से हमारे पास 3 साइड्स आएंगी। हम उन सब के एरिया पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फिर उसका प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। यानी कि हम पहले यहाँ पे लिखेंगे कि जो इसकी साइड 1 होगी ना, साइड 1 वो क्या होगी, उसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया लेट से हम उसको A1 कहते हैं। ये दोनों ले लेते हैं, एक है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर्स। तो अब इसको मीटर्स में कर लेते हैं। 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स, 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स। तो हमारे पास जो इसका एरिया आ गया वो है हमारे पास 50 इंटू 10⁻⁻4 मीटर्स। ये हमारे पास इस साइड के लिए एरिया आ गया। तो अब हम इसी का जो प्रेशर है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे साइड 1 के लिए प्रेशर, तो उसको हम P1 कह देते हैं अपनी आसानी के लिए। तो फोर्स पर यूनिट एरिया। अब जो ईंट होती है ज़ाहिर बात है उसका वेट है, तो उसकी जो फोर्स होगी वो उसकी वेट वाली फोर्स होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है वो क्या होगी, उसकी वेट वाली फोर्स होगी। तो P1 इज इक्वल टू mg/A1। A1 हमारे पास कितना आया है 50 इंटू 10⁻⁻4। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। m कितना है सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू 10 है डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10⁻⁻4। ओके, तो इन दोनों को डिवाइड करें। ये है 5
मल्टीप्लाई बाय 10 एज यू नो कि 50 डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करेंगे 50 10⁻⁻⁴, तो ये हमारे पास आ गया 10,000। तो हमारे पास जो P1 है वो आ गया 10,000 पास्कल्स। प्रेशर का यूनिट एज यू नो कि क्या होता है, पास्कल। ये हमारे पास प्रेशर आ गया जो साइड 1 है उसके लिए। अब हम प्रेशर फाइंड आउट करें दूसरी साइड के लिए, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे साइड नंबर 2, उसके लिए जो एरिया होगा उसको हम A2 कहेंगे। वो इनमें से कोई सी दो लेंथ्स को, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो अब इन दोनों को कर लेते हैं 10 × 20। ओके, तो ये हमारे पास 10 × 10⁻⁻², ये मीटर्स में जाएगा, फिर 20 × 10⁻⁻², तो हमारे पास A2 जो है वो कितना आ जाएगा, 200 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास A2 आ गया। अब हम इसी के लिए प्रेशर फाइंड आउट करेंगे, उसको हम P2 का नाम देंगे। P2 = F/A2। फोर्स जो है ऑब्वियसली सेम है क्योंकि वेट उसका सेम है, तो F क्या है, mg/A2। m कितना था, 5 × 10/A2 कितना है, 200 × 10⁻⁻4, तो ये है 50/200 10⁻⁻4। ओके, 50 डिवाइडेड बाय 200 10⁻⁻4, तो ये आ गया 2500। तो हमारे पास जो है P2 दूसरी साइड के लिए जो प्रेशर है वो आ गया 2500 पास्कल। ओके, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे जो साइड नंबर 3 है उसके लिए, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे साइड 3। उसके लिए जो एरिया है उसको हम A3 का नाम देंगे। तो उसके लिए अब इधर से देखें एक दफ़ा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो A1 आया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो A2, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो A3 आएगा 5 × 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाय 20 × 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो A3 है स्टूडेंट्स वो आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो 100 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब इसी के लिए जो प्रेशर है लेट्स से उसको हम कह देते हैं P3 F/A3 mg/A3। m कितना है 5, g कितना था 10/A3 कितना है 100 × 10⁻⁻4, ये आ गया 50/100 × 10⁻⁻4। तो ये डिवाइड कर लेते हैं इसको, ये है हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय 100 10⁻⁻4, तो ये हमारे पास आ गया 5000। कितना आ गया, तो हमारे पास प्रेशर ऑफ 3 साइड जो है थर्ड साइड वो स्टूडेंट्स कितना आ गया 5000 पास्कल्स। तो इट मीन्स
कि ये हमारा ज़्यादा से ये जो है हमारा जो P1 आया था ये हमारे पास था ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर जो कि 10,000 है। उसके बाद कम से कम प्रेशर हमारे पास कितना आया था स्टूडेंट्स, वो है 2500। ये हमारे पास कम से कम प्रेशर है। तो आई होप सो स्टूडेंट आप लोगों को ये वाला न्यूमेरिकल जो है ये क्लियर हो गया होगा। ये हमारे पास था 6.5 न्यूमेरिकल। तो अब मूव करते हैं इसका जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल 6.6 की तरफ। ओके, तो हमारे पास 6 न्यूमेरिकल है कि बैरोमीटर। एज़ यू नो कि बैरोमीटर जो है ये एक ऐसा आला होता है जिससे हम प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसकी पैमाइश करते हैं। बैरोमीटर में सतह समंदर के प्रेशर पानी के कॉलम की ऊंचाई कितनी होगी, हाइट जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है अगर मरकरी की बजाय पानी इस्तेमाल किया जाए। और जो पानी है उसकी डेंसिटी ये तो याद होनी चाहिए है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और मरकरी की डेंसिटी जो है वो 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। इसका यूनिट क्या है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ओके, तो इसकी डेंसिटी जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, तो सबसे पहले हमें जो जो चीज़ गिवन है वो क्या है, पानी की डेंसिटी। तो पानी की डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ वाटर ρW ये हमारे पास है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। उसके बाद मरकरी की डेंसिटी गिवन है, मरकरी की डेंसिटी रो ऑफ मरकरी के लिए छोटा सा m यूज़ कर लेते हैं तो वो हमारे पास है 13.6 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ओके, तो उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है बुलंदी या हाइट जो है ये हमने फाइंड आउट करनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो चेंजिंग आती है विद रिस्पेक्ट टू हाइट उसका फार्मूला हमने पढ़ा था, प्रेशर इज़ इक्वल टू ρGH। अगर आपको याद हो तो ये वाला फार्मूला जो है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो हमने H जो है वो फाइंड आउट करना है। इसमें प्रेशर यूज़ हो रहा है, प्रेशर तो याद होना चाहिए। तो H जो है ये दोनों इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, P/ρ टू G, ρ इंटू G। तो इसी तरीके से हमारे पास H जो है वो क्या आ जाएगा, P जो है ये याद रखना है 101,325 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये हमारे पास है 1000 मल्टीप्लाई बाय G की वैल्यू तो याद होनी चाहिए जो कि है 10 ms-2 ये आ गई। तो हमारे पास बुलंदी जो है जो हाइट है वो कितनी आएगी, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेते हैं। ये है 101,325 डिवाइड करना है हमने ये 1000, तो ये हमारे पास आ गई 10.1325 10.1325 मीटर्स ये हमारे पास इसकी हाइट। तो ये हमारे पास हाइट आ गई, वो जो बैरोमीटर का जो कॉलम है उसकी हाइट है। आई होप सो ये न्यूमेरिकल जो है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब मूव करते हैं इसका जो 7th न्यूमेरिकल है उसकी तरफ। ओके, तो 6.7 न्यूमेरिकल हमारे पास है स्टूडेंट्स के। फ़र्ज़ करें कि कार का जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है उसका जो एरिया है वो है 5 cm²। अर्ज़ी रकबा जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो है 5
सी स्क्वायर पर 500 न्यूटन की फोर्स अमूमन लगाई जाती है, प्रेशर कितना मुंतकिल होगा एक दूसरे पिस्टन पर जिसका एरिया जो है वो है 20 cm स्क्वायर, कितनी फोर्स अमर करेगी। बेसिकली दोनों डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हैं। एक के अंदर हमने फाइंड आउट करना है कि प्रेशर कितना होगा और दूसरे के अंदर हमने फाइंड आउट करना है कि फ़ोर्स कितनी एक्ट करेगी। तो सबसे पहले हमारे पास एक जो एरिया है, लेट्स से हम उसको A1 कहते हैं, वो है 5 cm स्क्वायर। तो ये 5 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। 1 cm जो है वो 10⁻⁻² होता है, तो जब उसका स्क्वायर लेंगे तो वो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया A1। ओके, अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, लेट्स से F1, तो वो है 500 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है। इस तरीके से दूसरा जो पिस्टन है उसका जो एरिया है, लेट्स से उसको हम A2 कह देते हैं और A2 कह देते हैं और वो है 20 cm स्क्वायर। तो 20 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। जो दूसरा पिस्टन है उसका एरिया आ गया। ओके, तो अब जो है हम फाइंड आउट करते हैं कि इसका जो सबसे पहले हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो प्रेशर का फार्मूला, प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स F1 होगी और एरिया जो है वो भी क्या होगा, A1 होगा। तो यहाँ से हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। F1 हमारे पास कितनी है, 500 डिवाइडेड बाय A1 जो है वो है 5 × 10⁻⁻⁴। तो प्रेशर इक्वल्स, ये हमारे पास है 500 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻⁻⁴। तो ये हमारे पास आ गई 10⁻1 2 3 4 5 6। इतनी हमारे पास जो है इसका प्रेशर आ गया। 1 × 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से भी लिख सकते हैं या इसको पास्कल भी लिख सकते हैं। ओके, अब हमने फाइंड आउट करना है, ये तो हमारे पास आ गया प्रेशर उस पिस्टन के ऊपर। अब स्टूडेंट, जो पास्कल्स लॉ है वो कहता है कि प्रेशर जो है वो इक्वल होगा। इट मींस कि अब जो हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है, प्रेशर अगेन फार्मूला यही होगा, लेकिन अब F2 और A2, प्रेशर चूँकि पास्कल्स लॉ के मुताबिक प्रेशर सेम होना है, इसलिए तो F2 इज़ इक्वल टू P × A2। तो F2 इज़ इक्वल टू प्रेशर 1 × 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय A2 हमारे पास कितना था, 20 × 10⁻⁻⁴। तो F2 जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 10⁻² और 10⁻², तो ये हमारे पास आ गया 2000 न्यूटन। ये हमारे पास फोर्स आ गई जो दूसरे पिस्टन के ऊपर एक्ट कर रही है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट न्यूमेरिकल था 6.7। आई होप सो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब मूव करते हैं इस चैप्टर का जो लास्ट न्यूमेरिकल है 6.9 उसकी तरफ। ओके, तो 6.9 हमारे पास है कि एक हाइड्रोलिक प्रेस के छोटे और बड़े पिस्टन्स की अर्जी रखते। तो पहले इस प्रेस को बना लेते हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस है। इसका पिस्टन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसका पिस्टन थोड़ा
छोटा कर देते हैं। इसके अंदर ये सारा जो लिक्विड है उसको फिल किया हुआ है। ये पिस्टन हो गया इसका। ओके, तो अब वो क्या कह रहा है कि इनके जो रकबे हैं ना बेतरतीब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यानी कि ये जो छोटा है ना, लेट्स से हम इसको A1 कह देते हैं। तो ये हमारे पास है 10 cm स्क्वायर। तो इसको हम 10 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारे पास ये जो छोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला, इसको हमने A1 का नाम दिया है। ओके, और ये जो बड़े वाला है क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको हमने A2 का नाम दिया है, और वो कितना है 1000 100 cm स्क्वायर है। सॉरी, वो कितना है 100 cm स्क्वायर, 100 cm स्क्वायर, यानी कि A2 जो है वो हमारे पास आ गया 100⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास A2 आ गया। ओके, छोटे पिस्टन पर कितनी फोर्स लगाई जाए, ये इसके ऊपर जो फोर्स हमने लगानी है, लेट्स से इसको हम F1 कह देते हैं। तो F1 जो है ये हमने फाइंड आउट करनी है। फिर वो क्या कह रहा है कि 4000 न्यूटन वज़नी कार को उठाया जा सके। यहाँ पे वो जो कार या जो भी बॉडी वगैरह को पड़ी हुई है ना, उसको ऊपर उठाना है। तो F2 जो है ना वो कितनी है 4000 न्यूटन, 4000 न्यूटन की फ़ोर्स को हमने ऊपर खींचना है। तो इस साइड पे कितनी फोर्स लगाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पास्कल के कानून के मुताबिक, पास्कल का कानून क्या कहता है कि दोनों साइड पे प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। सबसे पहले तो प्रेशर का फार्मूला देखें ना, वो क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ये हमारे पास प्रेशर का फार्मूला है जी। ओके, तो प्रेशर दोनों साइड पे इक्वल होगा, P1 इक्वल होगा P2 के। अब P1 क्या होगा F1 ओवर A1, और ये क्या होगा F2 ओवर A2। तो हमने F1 फाइंड आउट करना है, तो ये उस साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा F2 ओवर A2 मल्टीप्लाई बाय A1। ओके, अब इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो F1 इज़ इक्वल टू F2 हमारे पास कितना है 4000 डिवाइडेड बाय A2। A2 हमारे पास है 100 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय A1 कितना है 10 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, तो 10⁻⁻⁴ इससे कट जाएगा, ये एक सिफर इससे गई, ये एक सिफर इससे कट जाएगी। तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं आप लोग। तो हमारे पास F1 जो है, जो स्मॉल पिस्टन के ऊपर फोर्स लगानी है, वो हमारे पास आ गई 400 न्यूटन। ये इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 6 के तमाम न्यूमेरिकल्स थे जो कि ELP के रेलेवेंट थे, जो सिलेबस के अंदर गिवन हैं। तो आई होप सो कि ये न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। किसी किस्म का इशू हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए ज़ियाउल्लाह खान आपसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।